बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। विद्युत तथा परिपथ, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में थोड़ा सा विद्युत के बारे में एक जनरल जानकारी ली थी। आज जो हमारा ये जो सेशन है, इसमें हम लोग विद्युत सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ये विद्युत सेल क्या होता है? क्या होता है सेल? जानते हैं ना? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो बुक खोलते हैं अपनी। बच्चों, विद्युत सेल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखी, जैसा इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि जो टॉर्च है, इस ये जब हमने स्विच ऑन करा तो हमारा वो बल्ब जल गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती। तो यहाँ पे अगर लाइट चली जाती है तो हम टॉर्च जलाते हैं, तो लाइट ही नहीं है तो टॉर्च कैसे जल रही है? टॉर्च कैसे जल रही है? जब हम उसके अंदर सेल डालते हैं। तो ये जो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। तो यहाँ ये देखिए, तो विद्युत सेल का उपयोग हम कैसे करते हैं? विद्युत स्रोत के रूप में। ठीक है। तो ये जो सेल होता है, ये एक हमारा स्रोत होता है जिससे हमें विद्युत मिल सकती है। अब इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये थोड़े से आप ये बड़े क्लासेस में समझेंगे। तो लेकिन अभी तो हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये सेल दिखाया है और मैं ये देखिए, ये एक बड़ा सेल है और इस टाइप से आप अपनी घड़ियों में और अपने काफी जो गेम्स लेते हैं, इन सब में आप इतने बड़े, तो अलग अलग साइज के सेल हमारे पास होते हैं। वो इसलिए अलग अलग साइज के होते हैं, हमें उस जो हम जिसके अंदर हमने डाला है उसको कितनी एक विद्युत चाहिए। तो यहाँ है कि ये जो है, जो अगर हम विद्युत सेल को एक ध्यान से देखें तो इसमें आप ये देखते होंगे कि इसमें ना, देखिए ये मैंने ये दिखाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक टोपी सी होती है और दूसरी तरफ ये क्या होता है? धातु की डिस्क। तो ये देखिए, ये जो हमें टोपी सी दिखाई दे रही है ना, आप ध्यान से देखिए। और अगर आपके पास सेल है तो मैं कहूंगी कि आप भी अपना जरा वीडियो पॉज करके हाथ में सेल ले लीजिए। और अगर आपके किसी क्लास में देख रहे हैं तो मैं कहूंगी टीचर आप भी ये सेशन के लिए हाथ में सेल रखें कि बच्चे देख सके। तो ये देखिए, ये एक टोपी है। दूसरे साइड में देखेंगे तो ऐसी हमें टोपी नहीं मिलती है, ये बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना? यहाँ पे हमें ये ऐसा घूमा हुआ सा नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो ऊपर एक ग्रूव सा हमें अलग दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, ये जो टोपी है, ये धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। तो ये दोनों धातु हैं। अब धातु क्यों है, ये अभी हम जैसे जैसे चैप्टर में चलेंगे आपको बताते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, ये देखिए, जब आप सेल को हाथ में लेंगे तो ये एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है, जहां ये टोपी होती है उस पे आपको ना, ये देखिए प्लस साइन लिखा मिलेगा। मैं कैमरे की तरफ दिखा रही हूँ, ये आपको प्लस साइन लिखा दिखाई दे रहा है, ये जो है प्लस साइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है, तो विद्युत सेल के ऊपर एक जगह आपको प्लस का और दूसरी जगह आपको माइनस का साइन दिखाई देगा। ये जो छोटे होते हैं तो इसमें आपके जो बड़े सेल होंगे उसमें होगा, नहीं तो एक अब अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव है तो ये माइनस ऋण चिन्ह, नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये जो आपका जो जहां टोपी है, ये वाला धनात्मक सिरा रहता है और जो डिस्क वाला होता है ये ऋणात्मक सिरा रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद भी रखिएगा। देखिए, आपके यहाँ पे भी दिखाया है, ये टोपी दिखाई है, ये प्लस और दूसरा जो आपका है वो नेगेटिव। तो ये आप देखिए,
तो इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा और धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ठीक है। और कोई भी आप सेल लें, देखिए मैंने आपको ये एक छोटा दिखाया है, यहाँ पे आपको पिक्चर में ये बड़ा वाला दिखाया है। कोई भी अगर हम सेल ले लें उसमें हमें ये दो सिरे मिलेंगे जिनको हम कहते हैं टर्मिनल्स। ठीक है, इनको कहते हैं टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है। अब विद्युत सेल में जो संचित जो रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। अब आप कहेंगे रासायनिक पदार्थ विद्युत सेल में, ये नहीं समझ में आता है, तो पहले तो आप इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है। तो अब हम ये है, इसका हम अगर रासायनिक पदार्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये सोचिए कि हम लोग जब आपके घर में जरूर कहते होंगे कि बहुत टाइम तक अगर आपको वो टॉर्च नहीं यूज करनी है तो हम लोग जो सेल है उसको बाहर निकाल के रखते हैं। और कभी कोई पुराना बहुत सेल हो जाता है, वो किसी चीज में पड़ा रह जाता है, तो आप देखते होंगे कुछ चिपका चिपका सा अंदर से निकलता है, इसके अंदर से सॉल्यूशन। तो वो जो आपको चिपका चिपका सा जब सेल खराब हो जाता है इसमें से निकलता दिखाई देता है, वो ही रासायनिक पदार्थ होते हैं। और उनमें एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे करंट पैदा होता है। लेकिन आप कहेंगे फिर हम ये पकड़ रहे हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है? तो उसका वो ही हमने कहा है कि आप जब और थोड़े बड़े क्लासेस में जाएंगे तो अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब आप पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली ये सब पूरा क्या है, इस टाइप से बनाया जाता है कि ये जो धातु है इस यहाँ से तो करंट जा रहा है लेकिन ऊपर ऐसी कवरिंग होती है कि उसको पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा, वो हमें वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये पूरा एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको आप डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सेल के अंदर जो आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनमें जब रिएक्शन होती है तो विद्युत उत्पन्न होती है। और जब ये जितना इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है, जब वो पूरा एक संचित हो जाता है, वो पूरा एक कंज्यूम हो जाता है, तब ये जो हमारा सेल है ये काम करना बंद कर देता है। तभी ये होता है कि आपका अगर आप सेल को देखें तो हमारी घड़ी चलने रुक जाती है चलते चलते, क्यों? सेल, हम कहते हैं सेल खराब हो गया। एक्चुअली सेल खराब नहीं हुआ है, उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं वो सारे संचित हो गए हैं। वो प्रोसेस करने में वो इलेक्ट्रिक जो एक करंट जो बना रहे हैं उसमें वो सारे एक उनका संचय हो जाता है, मींस वो सारे खर्च हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो वो सेल काम करना बंद कर देता है। फिर हम नया सेल लाते हैं, डालते हैं, फिर से वो उनका केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये इसलिए हमारा जो सेल है वो खराब होना नहीं होता, वो अंदर का जितना भी हमारा रासायनिक पदार्थ है वो सारा इस्तेमाल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम एक अपने उस जिसमें भी हमने वो सेल डाल रखा है सेल, उसके लिए हम नया विद्युत सेल लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं, ये जो टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है और धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे हम जो है जो टॉर्च के बल्ब में हम देखते हैं कि एक कांच होता है। ठीक है, ये एक कांच होता है। अब इस कांच के अंदर भी हमारा एक उसके अंदर एक बच्चों इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब हम टॉर्च की बात कर रहे हैं तो अगर टॉर्च का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके जहां से लाइट आती है उसके ऊपर एक आपको ग्लास की कवरिंग दिखाई देती है। उस ग्लास की कवरिंग के अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है। ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बल्ब है इसके अंदर भी और बहुत से एक फिलामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं। और
उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तब वो तंतु जलता है। तो ये कैसे होता है, बल्ब के अंदर का क्या एक स्ट्रक्चर है, उसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। तो यहाँ एक चीज जो आप ध्यान में रखिएगा कि टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे अब जो बल्ब है, तो बल्ब भी हमारा, जैसे हमने कहा ना कि बैटरी का केमिकल यूज हो जाता है तो बैटरी काम करना बंद कर देती है, ऐसे बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। तो बल्ब में फ्यूज होने का क्या कारण है, वो क्या अंदर उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो ये तो अभी हमने आपको बता दिया कि इस बैटरी का कैसे होता है, सेल कैसे का स्ट्रक्चर होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव मींस आपका धनात्मक और ऋणात्मक उसके वो टर्मिनल्स होते हैं। तो और अब बल्ब का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, लेकिन जो मैं आज आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, चेतावनी, क्योंकि हम विद्युत से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं। तो आपने ये वाला साइन देखा होगा, तो जहां जहां ये वाला साइन होता है तो ये होता है बहुत डेंजरस, और ये बताता है कि यहाँ आप कुछ टच नहीं करें, नहीं तो आपका क्या है, स्केलेटन बन जाएगा। ठीक है। सो इसमें इसका ये होता है कि ये जो है आपके जहां बहुत पार वाली चीज होती है, जहां पे बहुत हैवी करंट होता है, वहां पे ये साइन होता है, और ये दर्शाता है कि विद्युत का जो उपयोग है उचित रूप से ना किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, हमारे जीवन को हानि भी पहुंच सकती है। तो और मेन क्या है कि हमारा जहां एक विद्युत जो है वो हमारे लाइफ को एक इजी बना रहा है, लेकिन अगर इसमें हमने थोड़ा भी एक केयरलेस रहे तो ये हमारे लिए एक बहुत हानिकारक हो सकता है, हमारे जीवन को एक हानि हो सकती है, हमारे जीवन को ही नहीं, ये और हमारे आसपास जो है उन सबको भी हानि हो सकती है। तो इसलिए हमें ये, जहां ये साइन है वहां पे कुछ भी टच नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आपको कुछ जानने की इच्छा भी हो रही है ना, कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है, तब भी नहीं करिए। आप वहां का जो एक्सपर्ट है उससे पूछिए, वो आपको बताएंगे, घर के बड़ों से बात करें, लेकिन खुद आप गलती से ये काम नहीं करिएगा। तो और इवन ये आपको ये साइन आप अपने घर पर भी, जो आप अपने प्लग्स यूज कर रहे हैं, आप जो अपना घर पे कुछ इधर से उधर वायरिंग कर रहे हैं, उस समय भी आपको बहुत एक सतर्कता रखनी चाहिए। ये भी याद रखिए कि सुबाहे जनित्र जो मीन्स ये जो पोर्टेबल जो जनरेटर होते हैं, लाइट चली जाती है, काफी घरों में वो जनरेटर होते हैं, इनसे भी जो हमारी विद्युत उत्पन्न होती है वो भी खतरनाक होती है। विद्युत जहां इजी है, लेकिन अगर वो हमारे डायरेक्ट टच में आएगी तो खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी वायर्स हैं तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो प्लास्टिक की कवरिंग विद्युत को बाहर नहीं आने देती है। तो कभी भी आप खेल में भी जब प्लग अंदर लगा रहे हैं, तो जो आपके जो प्लग में जो आगे के वो पॉइंट निकले होते हैं जो आप अंदर करते हैं, उन पर भी कभी के आप ये नहीं है हाथ उस पर टच करके लगाएं, जो बाहर जो प्लास्टिक की कवरिंग है उसी को टच करके आप प्लग इन करें। तो ये सब बहुत एक आपको मालूम होना चाहिए, घर पे बड़े जरूर बताते होंगे, लेकिन आपको ऐसे टीचर भी हम आपको समझा रहे हैं। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। आप और बहुत टाइप की बैटरीज आती हैं, सबका होता है, लेकिन उन सब पर आपको एक अलर्ट होके और बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए। तो बच्चों आज जो पढ़ा इसका एक नोट देख लेते हैं। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में होता है, और ये विभिन्न उपकरण जैसे अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में इसका उपयोग होता है। और ये मैंने आपको इसलिए ये दिखाया कि आप आराम से ऐसा स्ट्रक्चर खुद भी अपने पेन से अपनी कॉपी में बना सकते हैं। सिंपल आप एक ऐसे सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर बनाएं और ऊपर एक उसकी नॉब बना दें।
तो ये मेटल कैप लिखा है हमने इंग्लिश में, ये आपकी वही होती है, धात्विक टोपी होती है। पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स आपका जो एक जो धनात्मक जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। ये जैसा हमने कहा था कि आपकी धातु की डिस्क होती है। नेगेटिव टर्मिनल मीन्स जो आपका ऋणात्मक टर्मिनल होता है। तो ये आपकी विद्युत सेल, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में मालूम कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बल्ब के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर से। बाय।